तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जो भी दोष होते हैं ये आपको कम से कम बाबू 3 से 4 नंबर, ठीक है, कम से कम 3 से 4 नंबर, कभी कभी 2 नंबर में भी दे देता है। तो आपको इसमें से एक को 100% कन्फर्म है, ठीक है, 100% कन्फर्म है कि आपको यहाँ से एक टॉपिक फंस जाएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, रट के मत जाइएगा, मेरा एक ही उद्देश्य होता है आपको समझाने का कि रट के मत जाइएगा। अगर रट के जाएंगे तो भूल जाएंगे बोर्ड परीक्षा के टाइम, क्योंकि इतनी बेचैनी होती है कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी आपको याद होते हुए भी आप नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जितने भी दोष हम आज बताएंगे आपको एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे और अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला हमने ले लिया है, कौन सा दोष है भाई? शाटकी दोष। तो जितने 4 प्रकार के दोष हम यहाँ पे आपके सामने बताने वाले हैं, सभी को देखिएगा अच्छे से और इसको नोट करके समझ लीजिए, रटिएगा नहीं। अच्छा लगे तो आप नोट कर सकते हैं, आपके सामने पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा। तो आप इसको बोल सकते हैं ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धनायन तथा ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होता है। तो इस प्रकार के दोष को शाटकी दोष कहते हैं। जैसे आप समझिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये कोई ठोस है, ये आपका कोई ठोस है और ठोस के जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, उनकी जो व्यवस्था होती है थोड़ा अलग तरीके की होती है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसमें जो ये जो होता है, पहले एक धनायन होता है, उसके बाद एक ऋणायन होता है, फिर धनायन होता है, फिर ऋणायन होता है, फिर धनायन होता है, फिर ऋणायन होता है। एक धनायन के बाद एक ऋणायन रहता है, ठीक है। अब यहाँ धनायन तो यहाँ ऋणायन, फिर यहाँ ऋणायन तो यहाँ धनायन, फिर यहाँ ऋणायन तो यहाँ पे धनायन हो जाएगा, यहाँ पे धनायन है, यहाँ पे धनायन है, ऋणायन हो जाएगा, फिर धनायन हो जाएगा, फिर ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे बात। फिर उसके बाद एक चीज़ है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनायन है तो ऋणायन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे ऋणायन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? एक प्लस के बगल में प्लस नहीं होगा, एक प्लस के बगल में एक माइनस ही मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि धनायन तथा ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होता है। गायब होने का मतलब आप समझिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे धनायन है तो यहाँ पे ऋणायन आएगा, और यहाँ पे धनायन है तो यहाँ पे ऋणायन आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे धनायन आएगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे धनायन आएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए, यहाँ से आपका क्या गायब हो गया, यहाँ से धनायन गायब हो गया। यहाँ पे धनायन आएगा लेकिन धनायन यहाँ से गायब है, छुट्टी पे है, यानी कि यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे भी धनायन आ रहा है तो यहाँ पे धनायन लिखेंगे, लेकिन एक ऋणायन को हम गायब करेंगे। मान लीजिए यहाँ से क्या हो गया, ये ऋणायन आपका यहाँ से गायब हो गया। बात समझ में आ रही है? हुआ क्या, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपका एक ऋणायन गायब, यानी कि यहाँ पे धनायन आना चाहिए था, यहाँ पे ऋणायन आना चाहिए, यहाँ पे धनायन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ से धनायन गायब हो चुका है। बराबर मात्रा मतलब समझ रहे हैं, एक धनायन तो एक ऋणायन, ठीक। तो यहाँ से एक ऋणायन गायब है, यहाँ से एक धनायन, दोनों बराबर मात्रा में है। ये नहीं कि 4 ठो धनायन 1 को ऋणायन, दोनों बराबर मात्रा में, मतलब एक धनायन एक ऋणायन, दोनों गायब हैं, दोनों भागे हुए हैं जगह छोड़ के अपना। तो ये जो दोष उत्पन्न करेगा इसी को कहेंगे शाटकी दोष। आप बोल सकते हैं एक ऐसा दोष किसी ठोस से, ये कोई ठोस है, इसमें से धनायन तथा ऋणायन बराबर मात्रा में अगर भाग जाए, गायब हो जाए, तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो क्या कहलाता है? शाटकी दोष कहलाता है। इससे सिंपल तरीके से आप और कहीं नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बाय द वे आपको एग्जाम्पल पूछ देता है कि एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। इसमें ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसमें आपको शाटकी दोष देखने को मिल सकता है। आप एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा है आपका फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्या होता है? ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे आप शादी विवाह में बैठे होते हैं, ठीक है, अगर किसी की गर्लफ्रेंड दिख जाती है कहीं, या फिर किसी के टीचर दिख जाते हैं, कोई भी अगर दिख जाए सामने तो क्या करता है बंदा?
कुर्सी उठा के कहाँ चला जाएगा, किसी कोने में बैठ जाएगा ताकि हमको वो देख ना सके। ठीक है, अगर पोजीशन देखिए, कोई बाराती में अगर कोई गया है, मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड अगर क्या कर रही है, आई हुई है उस पार्टी में और वो पूरी बांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, या फिर आपके टीचर आ गए हैं, कोई मतलब आपके क्लास के कोई टीचर आ गए हैं बड़े, जो आपको देखें और आप उनसे अगर डरते हो, थोड़ा शर्माते हो, तो क्या करेंगे आप उनसे नज़रें चुराएंगे, मतलब अपनी कुर्सी उठा के कहाँ करेंगे, अंदर किसी कोने में चले जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो फ्रैंकल दोष होता है थोड़ा सा अलग है और आप इसको बहुत अच्छे समझ पाएंगे। मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया, इनके जो अणुओं की व्यवस्था जो होती है ये कुछ अलग तरीके से होती है। अलग मतलब एक धनायन होगा बाबू, एक ऋणायन होगा, फिर धनायन होगा, फिर ऋणायन होगा, फिर धनायन होगा, फिर ऋणायन होगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं बात, इस बात को आप समझिए। एक धनायन और एक ऋणायन, एक धनायन और एक ऋणायन हो रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, एक ऋणायन आएगा, फिर यहाँ पे एक धनायन आएगा, फिर यहाँ एक ऋणायन आएगा, फिर यहाँ धनायन आएगा, ऋणायन आएगा, धनायन आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा। कहने का मतलब अतिरिक्त धनायन कौन गायब हो रहा है, धनायन। धनायन मतलब कि प्लस वाला। देखिए यहाँ पे कौन आने वाला है, प्लस बैठने वाला है, प्लस का स्थान है, लेकिन ये यहाँ से कुर्सी उठा के कहाँ चला जा रहा है, किसी कोने में बैठ जा रहा है। ये देखिए यहाँ से अपना जगह छोड़कर कहाँ गया, किसी अंतराकाशी। अंतराकाशी मतलब अंदर, ठीक है, किसी अंदर कोने में। ठीक है, कोई अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे फ्रैंकल दोष। ठीक है, समझ में आई बात। फ्रैंकल दोष कैसा होता है, तो ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन, अतिरिक्त धनायन का मतलब ये जो अतिरिक्त धनायन, ये जो धनायन है, ठीक है, यहाँ पे अपना जगह छोड़ करके क्या हो गया, अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं AgCl, AgCl हो जाएगा आपका। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपको फ्रैंकल दोष क्या होता है। वेरी गुड, चलो भाई अच्छी बात है, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर समझ में आ गया फ्रैंकल दोष तो अब हमारा एक और दोष है अंतराकाशी दोष। अब अंतराकाशी दोष क्या होता है इसको भी समझ लीजिए एक भाषा में, बस ज़्यादा नहीं, एक भाषा में। तो होता क्या है अंतराकाशी, ध्यान समझिएगा। अंतराकाशी का मतलब समझ में आ रही बात, बराबर मात्रा में। चलिए हम आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं, अंतराकाशी दोष कहलाते हैं। समझ में आ रही बात क्या मैं कह रहा हूँ उसके सामने, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान दीजिए। वही कुर्सी वाली बात हो गई, आप नज़रें चुरा के किसी अंदर जाके बैठ जाना कोने में, वही चीज़ सेम है। क्या है भाई, मान लीजिए ये क्या है, माइनस है, सॉरी प्लस कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यही होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस। आप देखिए यहाँ पे माइनस की बात है, माइनस वाला अपना स्थान छोड़कर कहाँ चला गया, कोई अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लिया, मतलब यहाँ आके बैठ गया। मान लीजिए इसका जगह यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं बैठा, यहाँ पे उठ करके अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब इसमें कोई भी कण हो सकता है, कुछ कण जैसे कि इसमें धनायन ऋणायन दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे ऋणायन चला गया, और वैसे ही अगर यहाँ पे बात करें प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे किसका चिन्ह आने वाला है, प्लस का, लेकिन प्लस क्या करेगा, प्लस के तो तकलीफ हो रही है तो प्लस क्या चला जाएगा, यहाँ से उठ के ये भी कोई अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेगा, अपना जगह छोड़ दिया, अपना जगह छोड़ करके कोई अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष मतलब अपना जगह छोड़ करके किसी कोने में जाके बैठ जाना, अंतराकाशी। अंतराकाशी मतलब अंदर का जगह ग्रहण कर ले रहा है। यहाँ पे बोल सकते हैं आप लोग ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से, निश्चित स्थान का मतलब यहाँ पे इनका जगह फिक्स है, बैठना चाहिए इनको, लेकिन यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उठ के अंदर चले जा रहे हैं, किसी कोने में बैठ जा रहे हैं। और यहाँ पर भी इनका स्थान भी फिक्स है,
माइनस के बाद प्लस ही आएगा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठ करके कोई अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर ले रहे हैं, अपने जगह पे नहीं बैठ रहे हैं, किसी अन्य जगह पे बैठ जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं, अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, जिस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा इसे हम बोलेंगे अंतराकाशी दोष। आई होप आपको अंतराकाशी दोष भी क्लियर हो ही गया होगा। अब हम एक और दोष को क्लियर कर लेते हैं, क्या है, रिक्तिका दोष। रिक्ति मतलब क्या होता है, खाली स्थान। रिक्त मतलब खाली होता है, खाली से मतलब यहाँ समझिएगा, आइएगा आपको, रिक्तिका दोष तो ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाता है, इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। अभी इसके पहले वाले में क्या था, वो अपने निश्चित स्थान से गायब तो हो रहा था, लेकिन कहाँ चला जा रहा था, कोई अंतराकाशी स्थान ग्रहण करता था, मतलब गायब हो रहा है तो अंदर जाके बैठ जा रहा था। ठीक है, तो उस प्रकार के दोष में मैंने बताया कि अंतराकाशी हो गया। लेकिन यहाँ आ रहा है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष में बताया जा रहा है कि अपने निश्चित स्थान से उठकर क्या हो जाएगा, गायब हो जाता है। तो चलिए, आपने कभी शादी वगैरह में लड्डू पैक किया होगा, सही बात बोल रहे हैं, लड्डू, ठीक है, झपिया जो भरते हैं, तो उसमें होता क्या है, मान लीजिए उसमें जो झपिया होता है उसमें करते हैं एक के बाद एक लड्डू को हम सरिया के रखते हैं, एकदम सरिया, ठीक है, इस तरीके एकदम सजा के रखते हैं, कुछ इस तरह से। अब एक के बाद एक बाद आ रहा है, तो ये मान लीजिए क्या है, ये कोई कण है, किसका कण है, किसी ठोस का कण है। मेरी बात को समझिएगा, किसी ठोस का कण, ठीक है, अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाता है। यहाँ पे आने वाला है एक लड्डू और, यानी कि एक कण और आएगा, लेकिन यहाँ से अपना स्थान छोड़ करके कहाँ चला गया, कहीं और चला गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से गायब, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से गायब। ठीक है, तो अपना निश्चित स्थान क्या कर रहा है, छोड़ के गायब हो जा रहा है। तो इस गायब हो रहा है तो कोई जगह थोड़ी ग्रहण कर रहा है, सीधा गायब तो गायब। तो यहाँ पे जो दोष उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे हम रिक्तिका दोष। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।